हाय गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं सुनील, आप देख रहे हो एसटी टेलीकॉम एंड इलेक्ट्रिकल ज्ञान। आज के इस वीडियो में बात करेंगे बीएसएफ की न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के बारे में। जहां दोस्तों बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की न्यू रिक्रूटमेंट के बारे में बात करेंगे, स्टेप बाय स्टेप बताएंगे आपको नोटिफिकेशन के बारे में। एज लिमिट क्या होगा, आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, तो सारा चीज़ आपको इस वीडियो में, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होगा, तो सारा मैं आपका पे स्केल क्या होगा, ये सारा चीज़ आपको इस वीडियो में बताएंगे। गाइज, अगर मेरे चैनल पे आप नए विजिट कर रहे हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लोगे, बिकॉज मैं इसी तरह से प्राइवेट एंड गवर्नमेंट जॉब लेकर आपके लिए आते रहता हूँ। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करता हूँ गाइज। तो जैसा कि आप देख रहे हो, मैं बीएसएफ की आपको वेबसाइट पे आ गया हूँ। ये आपका बीएसएफ की पोर्टल है, बीएसएफ की पोर्टल पे है। ये लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। और आपको मैं इसकी नोटिफिकेशन के बारे में बात कर लेता हूँ। मैं नोटिफिकेशन को गाइज ऑन कर लिया हूँ। मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, एडवर्टाइजमेंट फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ ग्रुप पीसी पोस्ट in BSF engineering set up for vacancy year 2022-21 यानी 2020-2021 के लिए गाइज ये वैकेंसी निकली हुई है। ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर द एलिजिबल एंड इंटरेस्टेड मेल एंड फीमेल इंडियन सिटीजन फॉर फिलिंग अप द अंडर मेंशन वैकेंसी इन ग्रुप सी and engineering set of border security force, minister of home affairs, government of India, vacancy are under। ये गाइज आपका मेल एंड फीमेल के लिए आप इंटरेस्टेड हैं, एलिजिबल हैं, तो आप इस बीएसएफ के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। नंबर ऑफ पोस्ट का होगा, मैं आपको यहाँ पे मेंशन किया हुआ है एएसआई, इसकी नंबर ऑफ पोस्ट 1 होगा। ये आपका अलग अलग कैटेगरी वाइज है। एचसी यानी कारपेंटर की जो भर्ती है टोटल 4 है, जिसमें यूआरएल का 2 एंड ओबीसी का 1 एंड एसटी के लिए 1। एचसी प्लम्बर के लिए 2 है। कांस्टेबल के लिए यहाँ पे 2 है, इसमें यूआर के लिए 1 एंड ओबीसी के लिए 1 है। कांस्टेबल जनरल ऑपरेटर, जनरेटर ऑपरेटर, गाइज यहाँ पे आपको टेक्निकल, आपको 10+2 मैट्रिक प्लस आईटीआई आपको होना चाहिए। आपको नीचे में मैं बताऊंगा कि क्या क्या आपका रिक्वायरमेंट होगा। आपको ये इंटरव्यू की तैयारी करना है तो मेरे प्ले लिस्ट में आपको एक फोल्डर होगा टेलीकॉम एंड इलेक्ट्रिकल ज्ञान से, तो आपको उसमें मिल जाएगा जनरेटर क्या होता है, जनरेटर में कितने फ़िल्टर होते हैं। जनरेटर में 5 फ़िल्टर होते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी आपका डीजल फ़िल्टर होता है, एंड आपका लूप वाइल फ़िल्टर जिसको आप आयल फ़िल्टर बोलते हो, मोबाइल फ़िल्टर होता है, ग्लासिक फ़िल्टर होता है, एयर फ़िल्टर होता है। तो आपको ये सारा चीज़, आपको टेक्निकल भी मेरे चैनल पे आपको मिलेगा। आप चैनल पे जाओगे, प्लेलिस्ट में एक फ़ोल्डर अलग अलग वैकेंसी का फ़ोल्डर है, एंड टेलीकॉम एंड इलेक्ट्रिकल ज्ञान का है, एंड जो कंप्यूटर से आपसे पूछा जाता है इंटरव्यू में, वो भी आपको इसमें इस चैनल पे गाइज आपको मिल जाएगा। तो इसलिए जनरेटर का आया तो मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ कर दिया कि जनरेटर में क्या क्या आपको पूछा जाता है। जनरेटर में हाउ मेनी टाइप्स ऑफ स्मोक कितने प्रकार का होता है, बहुत सारे क्वेश्चन है जो आपको मेरे साइट पे मिल जाएगा। जनरेटर मैकेनिक की आपका टोटल 28 पोस्ट है, एंड जनरेटर ऑपरेटर की 24 पोस्ट है। कांस्टेबल लाइनमैन की 11 पोस्ट है। ये आपका कैटेगरी वाइज है। और ये यहाँ पे आपका सैलरी है, पे स्केल है। एएसआई के लिए पे स्केल आपका स्टार्टिंग में 29,200 से स्टार्ट होगा, हाई आपका 92,300 तक जाएगा। प्लम्बर के लिए 25,500 से आपको हाई 81,100 जाएगा, एंड कांस्टेबल के लिए
मैकेनिक के लिए 21,700 से 69,100 यानी 69,100 तक जाएगा। यहाँ पे नोट कुछ लिखा है, द एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड थ्रू ऑनलाइन मोड। आपका केवल एप्लीकेशन जो ऑनलाइन मोड ही एक्सेप्ट किया जाएगा। लास्ट डेट ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ एप्लीकेशन विल बी 45 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ द एडवर्टाइजमेंट इन द एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर। आपको न्यूज़पेपर में जब आपका एडवर्टाइजमेंट आएगा उससे 45 डेज के अंदर में ही होना चाहिए, देन आपका एक्सेप्टेंस किया जाएगा। तो आगे देख लेते हैं। क्रूशियल डेट ऑफ डिटरमाइनिंग द एज लिमिट शैल बी क्लोजिंग डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन। ये आपका डेट ऑफ रिसिप्ट की बात कर रहा है। वैकेंसी आर सब्जेक्टेड टू चेंज में इंक्रीज और डिक्रीज। आपका जो वैकेंसी है उसमें आपका बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। बीएसएफ रिजर्व द राइट टू मेक ए चेंज और कैंसिल पोस्टपोन द रिक्वायरमेंट विदाउट असाइनिंग एनी रीजन। ये बोल रहा है बीएसएफ जो है आपका विदाउट पोस्टपोन, आपको ये वैकेंसी पोस्टपोन की भी कर सकता है, राइट टू मेक चेंज भी कर सकता है विदाउट असाइनिंग एंड एनी रीजन। कोई रीजन बिना दिए हुए आपका ये वैकेंसी पोस्टपोन भी कर सकता है, आगे आपको बढ़ा भी सकता है। एसेंशियल रिक्वायरमेंट एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपको एएसआई के लिए मैट्रिकुलेशन पास और इक्विवेलेंट फॉर रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड ऑफ यूनिवर्सिटी डिप्लोमा कोर्स इन सिविल फ्रॉम इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट यानी आईटीआई आपका इसमें इक्विवेलेंट रिकॉग्नाइज आईटीआई भी अगर रहेंगे, डिप्लोमा रहेंगे मैट्रिक के साथ में, तो आप इसके लिए एएसआई के लिए एलिजिबल होंगे। कारपेंटर के लिए मैट्रिकुलेशन पास और इट्स इक्विवेलेंट आईटीआई होना चाहिए, ठीक है। एचसी प्लम्बर के लिए मैट्रिकुलेशन एंड आईटीआई आपका साथ में होना चाहिए। कांस्टेबल मैट्रिकुलेशन पास टू इट्स इक्विवेलेंट एक्सपीरियंस सब्जेक्ट एंड ये आपका मैट्रिकुलेशन आपको कारपेंटर के कांस्टेबल के लिए आपको मैट्रिकुलेशन गाइज आपका होना चाहिए। एक्सपीरियंस भी आपको एक्सपीरियंस इन मेंटेन ऑफ द सीवरेज सब्जेक्ट टू क्वालिफाइंग, तो इसमें आपको मैट्रिकुलेशन होना चाहिए। जनरेटर ऑपरेटर के लिए आपको गाइज मैट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड विद द इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट सर्टिफिकेट इन द ट्रेड दैट इज इलेक्ट्रीशियन एंड वायरमैन ऑफ डीजल मोटर मैकेनिक। आपको गाइज मैट्रिकुलेशन के साथ में आईटीआई होना ज़रूरी है, जो कि डीजल मोटर मैकेनिक से आप आईटीआई किए हो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से, देन आप एलिजिबल होगे, अप्लाई कर पाओगे जनरेटर ऑपरेटर के लिए। जनरेटर मैकेनिकल कांस्टेबल मैट्रिकुलेशन आपका इसमें होना चाहिए, डीजल मोटर से आपका आईटीआई होना चाहिए। 3 ईयर एक्सपीरियंस भी आपका इसमें मैकेनिक में होना चाहिए, देन आप अप्लाई कर सकते हो। कांस्टेबल लाइनमैन के लिए मैट्रिकुलेशन आपका होना चाहिए एंड इलेक्ट्रीशियन वायरमैन लाइनमैन का एक्सपीरियंस होना चाहिए, देन आप अप्लाई कर सकते हो। एज लिमिट की बात करें तो जितनी भी पोस्ट है 18 से 25 ईयर आपका होना चाहिए। एंड आगे आपको एक फिर नोट यहाँ पे दे दिया है, क्रूशियल डेट ऑफ डिटरमाइन द एज लिमिट इन ईच केस शैल बी क्लोजिंग डेट ऑफ रिसिप्ट ऑनलाइन एप्लीकेशन। जो आपका एज होना चाहिए, जिस दिन से आपका एक्सेप्ट किया है वो दिन से आपका 18 से 25 आपका होना चाहिए। मान लिए कि 6 महीना और 2 महीना के बाद आपका पूरा हो रहा है तो उसके बाद वो नहीं लेगा, यानी जिस दिन से आप अप्लाई कर रहे हो ऑनलाइन उस दिन से आपका 18 से 25 ईयर तक पूरा होना चाहिए। ज़्यादा होगा तो आपको 25 से वो आपको एक्सेप्ट नहीं करेगा। कैंडिडेट आर एडवाइज टू लॉग इन https://recit.bsf.government.in पे आप क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। टू व्यू डिटेल एडवर्टाइजमेंट फॉर द सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम
which we will be available on BSc website after publishing of advertisement in employment news रोजगार समाचार। ये गाइज बोल रहा है कि आपको ऑनलाइन आपको दे दिया जाएगा आफ्टर एम्प्लॉयमेंट न्यूज या रोजगार समाचार में। जैसे ही आएगा आपको इस वेबसाइट पे गाइज आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो गाइज जैसे ही आपका ये ऑनलाइन आपका फॉर्म फिलअप होगा, मैं आपको इस चैनल के माध्यम से आपको ये प्रोवाइड करा दूंगा कि कैसे इसको अप्लाई करना है। तो गाइज इसमें अभी बोल रहा है कि जैसे ही आपको एम्प्लॉयमेंट न्यूज एंड रोजगार समाचार में ये आएगा तो आपको ये ऑनलाइन शो करने लगेगा। तो जैसे ही आएगा तो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा और ये वीडियो आपके लिए बना दूंगा कैसे आपको फॉर्म को फिलअप करना है। जय हिंद गाइज।